गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th और आर डी शर्मा एक्सरसाइज 8.6 और क्या नाम है चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वीडियो नंबर 5 है बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप ध्यान दो इसमें। मैंने पहले भी बोला, पहले आप बुक ख़त्म कीजिए, बुक के क्वेश्चन कीजिए। विद एग्जाम्पल ज़्यादा आना है बुक से होता है, लेकिन जिसको और थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जो थोड़ा सा और अपना मैथ बेस सही करना चाहते हैं, वो आर डी शर्मा से सॉल्व करें। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट आता है तो आप वो डी फाइंड आउट करते हैं। क्या होती है, डी फाइंड आउट करोगे और आप बताना है अगर डी आपका अगर लेस देन 0 होगा, नॉट ए रियल रूट। मैंने आपको बताया था अगर आपका डी अगर 0 हो जाएगा तो इसकी इक्वल रूट होगा और रियल भी होगा, रियल एंड इक्वल रूट हो जाएगा। ओके और जो आपका डी अगर 0 से बड़ा होगा तो ये आपका रियल रूट और डिस्टिंग है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान देना। इसके लिए तो नॉट ए रियल रूट है, इसके लिए रियल रूट हो जाएगा और इक्वल रूट हो जाएगा, और इसके लिए रियल और डिस्टिंग। तो ये आपको ध्यान देना। चलिए पहला क्वेश्चन तरफ आते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो a हो गया मेरा 2, a कितना हो गया बेटा ना 2 हो गया, b कितना -3 और c कितना हो गया ना 5। फार्मूला क्या लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। d इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लिख देना। हाँ ये लिखा हुआ है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तीनों कंडीशन अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। d हो गया -31, द रूट्स आर नॉट रियल, द इक्वेशन हैज नॉट ए रियल रूट। बेटा जब 0 से छोटा होगा तो नॉट ए रियल रूट, 0 होगा रियल एंड इक्वल रूट, और जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, वो आपको ध्यान देना। सेकंड में ऐसे भी बिल्कुल ऐसे करना, डी निकालना है और देखो अगर पॉजिटिव होगा रियल और डिस्टिंग है, 0 से बड़ा होगा। अगर बिल्कुल 0 होगा तो क्या लिखोगे, इक्वल रूट सर, इक्वल रूट होगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है डी जो है -80/45 है, ये नॉट ए रियल रूट हो गया। अब फोर्थ में आ जाओ, ये थोड़ा सा हिंट से बेटा, पूरा तो करना नहीं है, बहुत क्वेश्चन है इसमें। ए हो गया 3, बी हो गया -4√3, माइनस लगाना है, और सी हो गया आपका 4। डी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उससे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। डी हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, उससे आपको प्रैक्टिस करना है जो आपका आया रियल और इक्वल। पांचवा हो गया आपका ना डी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो ये आपका डी इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका रियल भी है और इक्वल है। और छठा में आ जाओ, आपका क्या हो गया ना b स्क्वायर माइनस 4ac, वो ध्यान देना, डी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपको ध्यान देना b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आप इसको क्या करना है ना, इसी फॉर्मेट में पहले आप उसको सॉल्व कर दो। सॉल्व किया, उसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे कैसे आ गया आपका, ये इस टाइप का आ गया आपका। ये मेरा a हो गया 1, b हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक b हो गया, c हो गया मेरा कितना है ना, ये आपका ये तो 4ab दोनों कट जाएगा। इधर का जो 4ab है और उधर का जो 4ab, ये दोनों ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। तो बच्चा कितना है मेरा c1, तो c तो मेरा 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आपको जो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो 4 × a × c तो 0 है, 0 हो गया, तो आपका किसी का स्क्वायर आ गया, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे आप इसके लिए देखो, a कितना है ना 9, a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, और b कितना आ जाएगा -24, a b c आ जाएगा d b, और ये आपका आ जाएगा c 16 c स्क्वायर d स्क्वायर, 16 c स्क्वायर और d स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, 9 a स्क्वायर b स्क्वायर, a हो गया, b हो गया -24 a b c d, और c हो गया -16 c स्क्वायर d स्क्वायर। तो आप लगाओगे b स्क्वायर माइनस 4ac, वो फॉर्मूला लगाओगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने पर आपका 0 आया, तो 0 आ गया तो रियल भी होगा और आपका इक्वल होगा। तो सेम क्वेश्चन बेटा कर सकते हो, उसको ज़्यादा इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आपको हिंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल तो आपको पता है बेटा, रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है ना, d इक्वल टू 0। क्या होता है बेटा, d इक्वल टू 0। तो आप d फाइंड आउट कीजिए, बराबर में 0 लगाइए। ये बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया है, कितना बड़ा देखो 20, ये आपका 26 क्वेश्चन है। चलिए एक दो क्वेश्चन आप करोगे।
एक दो क्वेश्चन आप करोगे समझ में आ जाएगा बेटा। इसमें ए हो गया मेरा के और बी हो गया मेरा आपका 4 और सी हो गया मेरा 1 और आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको लगाना है, बराबर में 0 करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी वही है, डी निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दोगे, वही है। थर्ड वन, फोर्थ वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। पांचवा भी वही है, स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बिकॉज यू हैव गिवन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिक्स वन भी वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, सातवां दे रखा भी वही, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आठवां ये मेरा ए हो गया मेरा 1, बी हो गया मेरा -2 से लेके 5 + 2k, सी हो गया मेरा 3 × 7 + 10k। ये आपका क्या करना है ना, ए बी सी हो गया तो आप उसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसमें आपको आ जाएगा और बराबर में 0 करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन वही है, ये इसको आप, ये मेरा ए हो गया, ये 3k + 1 हो गया ए, 2 × k + 1 हो गया बी और k हो गया सी। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के इक्वल टू 0 कर दोगे। जो इधर रखा है रियल एंड इक्वल रूट है तो बेटा d इक्वल टू 0 आपको करना पड़ेगा। 10 में भी वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ही टाइप का मैंने बताया अभी आपको कि सेम क्वेश्चन आप उसके हिंट्स देख के आप उसको कर सकते हो। ओके, डी निकालो और डी के रेस्पेक्ट इक्वल टू 0 कर देना, जो आपका फॉर्मूला आपको निकल जाएगा। ये देखो ए बी सी दे रखा है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये आपको जो आपका के सॉल्व हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सभी क्वेश्चन में वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप ले लोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके फिर आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम, ये आपका 22 आ गया। ये थोड़ी सी आप मल्टीप्लाई कर देना बेटा इसमें, तो इससे ये मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका kx × x हो गया, kx² तो a हो गया मेरा k, माइनस में 2kx तो आपका -2k और c आपका हो गया 6। तो जो a b c पता लग गया, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देना, वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ओके बेटा, ऐसे आपको क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, आराम से आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। रियल रूट के लिए बेटा क्या करना है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या करना है, केवल ग्रेटर देन नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि रियल तो दोनों कंडीशन में होता है ना बेटा, दोनों कंडीशन में रियल होता है। d ग्रेटर देन टू 0 हो गया और d इज इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होगा ना, इक्वल भी होगा और वो नहीं रियल होगा ये। तो देखिए d आप फाइंड आउट करना है और देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, सॉल्व करो इसको आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये +9 था इधर के -9, ठीक है, और जब माइनस मल्टीप्लाई करूँगा वो साइन हट जाएगा। एक बात ध्यान देना बेटा, जैसे इसमें आपको आ गया -8k, यहाँ तक सही था, -8k और ग्रेटर देन इक्वल टू -9, क्या हो गया, ये प्लस था उधर हो गया माइनस, और जैसे ही मैं माइनस हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा ना, आपका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, क्यों, ऐसे क्यों होता है, अगर बेटा मैं बोलूँगा जो 3 जो है वो बड़ा किससे है ना, वो बड़ा हो गया 4 से, किससे बड़ा हो गया, सॉरी 2 से बड़ा है, ठीक है, किससे बड़ा है 2 से, 2 से बड़ा है। ओके, मैं यहाँ पे लिख दिया 3 जो है बड़ा किससे, 2 से। अगर बेटा दोनों तरफ से माइनस लगाऊं तो क्या होगा पता है आपको ना, जो -3 है वो छोटा हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा ना, आपका -2 से। समझ में आ गया। तो इसीलिए इसमें ये साइन को थोड़ा चेक करना बेटा, आप लोग ये माइनस दोनों तरफ से डिवाइड कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, वही आंसर है। जैसे बी भी आपको उसी टाइप का आपको करना पड़ेगा, बी सेकंड वन भी, थर्ड वन देखो बिल्कुल सेम, ए बी सी निकालेंगे और डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ओके बेटा, फिर वो साइन चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा मैंने बताया। फोर्थ वन भी बिल्कुल सेम है, फिफ्थ वन भी वही है। देखो ए हो गया 1, बी हो गया -k, सी हो गया 9, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा।
तो ये आपको क्या हो जाएगा ना, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और k इज लेस देन इक्वल टू 6। ये कैसे आया ना बेटा, k माइनस 6 इक्वल टू k माइनस 6 हो जाएगा, तो इधर प्लस हो गया और k इक्वल हो गया आपका माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज क्यों हो जाएगा ना, ये देखो एक चीज़ बता दूँ मैं, या k स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, k इक्वल टू प्लस माइनस 36। ठीक है, तो वो आप ध्यान देना, उसको आपको करनी है। इधर आपका देखो, एक तो वो k माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये k ग्रेटर देन इक्वल टू ये 6 हो जाएगा और k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6, और माइनस हटाऊंगा तो साइन अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो इसको। देखिए छठा, सातवां, आठवां, बिल्कुल उसी मेथड से आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना, d इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, d इक्वल टू आप 0 करेंगे, इक्वल रूट है। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करो। इसको आप पहले ए बी सी में d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल दो, बराबर में 0 करके उसको सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज रियल रूट। इक्वेशन हैज रियल रूट का मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। ओके, ये रूट्स आर इक्वल। तो आप क्या करोगे, d का वैल्यू निकाल के उसको आप सॉल्व करो। एक बात आपको इसमें ध्यान देना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, जैसे आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक हो गया मेरा प्लस में हो जाएगा a प्लस बी। थोड़ा इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हो, ध्यान से करना, एक a प्लस बी और आपका हो गया a माइनस बी। a माइनस बी मतलब k माइनस 4, और ये क्या होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। और जैसे मैं माइनस 4 हटाऊंगा, साइन हटाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा ना, उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। लेकिन सेकंड वन में क्या होगा ना, k जो है ये माइनस 4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4 है। ठीक है, ये तो मैंने इससे लाया, ये तो इससे आ गया, और ये किससे आया, इससे आया। इसको कैसे किया जाएगा ना, जब अगर दोनों तरफ से मैं अगर माइनस हटाया तो क्या हो जाएगा ना, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये प्लस था, माइनस 4 हो गया, तो जैसे आपका क्या हो जाएगा ना, साइन आपका माइनस लगाया गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, ये आपको उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो गया, k इक्वल टू 4। ये पूछा है कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या दे रखा है, ये आपका 4 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसको पता है ना, रियल दे रखा है और डिस्टिंक्ट में दे रखा है, d इज ग्रेटर देन टू 0। ओके, d इज इक्वल टू नहीं है ना, तो लेस देन है, सिर्फ ग्रेटर देन, तो वही वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। 7 दे रखा है इक्वल रूट। इक्वल रूट तो आपको पता है, इक्वल रूट के लिए d इक्वल टू 0, तो ये मेरा a हो गया यहाँ पे b माइनस c, और b हो गया c माइनस a, और c हो गया a माइनस d, a माइनस b। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दोगे, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, तो a माइनस 2b यहाँ तक आ जाएगा बेटा आपका। तो ये स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, कुछ नहीं, तो ये माइनस था, इधर प्लस हो गया, 2b इक्वल टू a प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्या है ना, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये दे रखा है 0 आर इक्वल, प्रूव दैट a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। तो आप इसके लिए बेटा क्या करेंगे ना, ये दे रखा है इक्वल रूट है, तो d इक्वल टू 0 आपको फाइंड आउट करना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इससे आपको निकालनी है, वो आपका 0 हो गया। ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो गया आपका 2 इंटू ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ये a इंटू सी। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ रहे हो। तो d इक्वल टू 0, द रूट्स आर इक्वल, फॉर द गिवन इक्वेशन d वुड बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपको क्या दे दिया, ये बी स्क्वायर मेरा कितना है
ना -2 इंटू यहाँ से यहाँ तक मेरा b है बेटा, देखो कहाँ से कहाँ तक होगा। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा b है, ये -2 इंटू ए बी प्लस सी डी मेरा b है, a मेरा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और c मेरा क्या है ना सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने कर दिया। ये वाला लाइन देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला लाइन। ओके, ये वाला लाइन आपको देखने की आवश्यकता नहीं है इसमें, और आप कंफ्यूज होंगे, छोड़ो। और ये आपको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे ना, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये जो 4 कॉमन ले जाओगे इधर आके 0 हो जाएगा, और इधर भी 4 कॉमन ले जाओगे, इधर भी कॉमन ले जाओगे तो 0 तो हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करो, जो आ गया AD माइनस BC इक्वल टू 0, तो आपका AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, तो कहाँ तक आ गया ना, AD इक्वल टू आपका आ जाएगा BC, तो B और C। इधर जो बेटा B है, इधर B इंटू में है, उधर जाके डिवाइड होगा, इधर D इंटू में इधर आके डिवाइड होगा, तो बचेगा A बाई B इक्वल टू C बाई D। ये आपको ध्यान देना। 9, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये एंड ये आर सिमिलटेनियसली रियल हैं, तो देन प्रूव दैट ये, तो दोनों आपको रियल दे रखा है। क्या दे रखा है? दोनों रियल दे रखा है। तो d इज ग्रेटर देन टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो आपको रूट्स आर रियल है। तो इसको आप सॉल्व करो। पहला इक्वेशन आपका हो गया बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू AC, दूसरे में बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू AC, और दोनों जब इक्वेशन आप कर दोगे तो बी स्क्वायर बराबर में AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू AC, क्योंकि बी स्क्वायर जो है AC से बराबर है और बड़ा है, BC से AC, मतलब AC क्या है ना, बड़ा है और बराबर भी है, इसका अर्थ है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC। और बी स्क्वायर AC से बड़ा कैसे हो सकता है और बी स्क्वायर AC से छोटा कैसे होगा? अगर ये दोनों कंडीशन दे रखा है तो बी स्क्वायर बराबर में AC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा हो गया बेटा। अच्छे क्वेश्चन है, देखो ये दे रखा है रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल मतलब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाला जो रियल और अनइक्वल। तो d निकालो और उसके फॉर्मूला लगा दो। 11 भी वही है, इक्वल दे रखा है, d इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। क्या करोगे? d बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 कर देना। तो फिर उसको आप सॉल्व करो तो आपको पता लग जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू 0, देन स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 3ABC। 12, नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब क्या होता है? ये लेस देन d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC और लेस देन टू 0 हो जाएगा, तो लेस देन से इसको आप सॉल्व करेंगे वो आपका आएगा। 13 आ जाओ बेटा। रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c। क्या दे रखा है ना, रूट्स आर रियल। रियल रूट का मतलब क्या होता है ना, इक्वल तो नहीं दे रखा है, सिर्फ रियल दे रखा है। ग्रेटर देन, रूट्स आर रियल दे रखा है, ग्रेटर देन टू 0, ग्रेटर देन टू 0। ये बेटा आपको बोर्ड में मैं करा दूंगा, ये आप नहीं समझ में आएगा आपको ये। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, ठीक है बेटा। जी हाँ, देखिए बेटा क्या दे रखा है इसमें, प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ये इक्वेशन दे रखा है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी एंड प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस a equal to 0 are real and but they are equal only when a equal to b equal to c। तो दे रखा है आपका रियल है, लेकिन ये इक्वल तब होगा जब a इक्वल टू b इक्वल टू c है। तो बेटा आप क्या करना है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, वो फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला आपका पहला का हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला हो गया। फिर इसकी जो फार्मूला x माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी, ये आपका फार्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो ये तीनों में क्या गया बेटा, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये देखो a प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी, तीनों कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, और जो बच गया कौन सी ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो मेरा a हो गया, मेरा 3 हो गया 3, b मेरा हो गया माइनस 2 से लेके यहाँ तक मेरा b हो गया, और c हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस में c है। अब आप क्या करोगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने लगा दिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस में 4ac,
तो बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4ac ये वाला हो गया। मैं 4 कॉमन ले जाऊँगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला लाइन आपको करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। ये 4 था, मैंने 2 से गुना कर दिया, 2 को रहने दिया, 2 गुना करूँगा तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, फिर ये जो 3 में से ये 2 चला जाएगा, 1 बचेगा और ये 2 आपने मल्टीप्लाई किया तो 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। फिर आप क्या करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। फिर आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये दे रखा है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब क्या होगा ना, डी इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो डी अगर 0 होगा तो क्या होगा, ए माइनस बी भी 0 हो जाएगा, बी माइनस सी भी 0 है और सी माइनस ए भी 0 है, और ए माइनस बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी, बी माइनस सी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू सी, सी माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू सी इक्वल टू ए। इसका अर्थ है कि ये तीनों आपका बराबर हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और आर डी शर्मा में इसके सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सेकंड दे रखा है ए बी सी रियल नंबर है सच दैट एच सी नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका सॉल्यूशन है, इसमें आप देख सकते हो जो आपको डिफिकल्ट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल रूट दे रखा है, डी इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेंगे आप इसको ना, डी इक्वल टू 0 करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। डी इक्वल टू 0 क्या करेंगे, डी इक्वल टू 0। सेवनटीन देखो, पी का वैल्यू दे रखा है, इक्वल रूट है तो डी इक्वल टू 0 आप लगा दोगे, फिर इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या दे रखा है, -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा दे रखा है -5 दे रखा है, तो डी इक्वल टू 0 तो रूट सब इक्वल, तो -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px प्लस माइनस में 15। तो आप जहाँ पे आपका x है बेटा वहाँ पे आपको -5 लगा देना, -5 का स्क्वायर 25 और ये x की जगह पर आपने -5 लगाओगे, ये आ जाएगा। तो आपका p का वैल्यू आपका आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, p का वैल्यू आपका आ जाएगा 7। और दूसरा क्या दे रखा है ना, इसकी इक्वल रूट दे रखा है, इक्वल रूट बराबर में d इक्वल टू 0 कर देना। तो d बराबर में क्या करोगे, 49 माइनस 28 k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आपको सॉल्व हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 49/28 इक्वल टू 7/4। ऐसे 19 में आपको करनी है, इक्वल रूट दे रखा है, 2 इधर रूट दे रखा है, पहले 2 के लिए आप इसको सॉल्व कर दो और दूसरा फिर उसको इक्वल रूट दे रखा है, फिर k फाइंड आउट करो। 2 दे रखा है, 1 इधर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो आपका 1 आप पुट कर दो, इसकी सोल्यूशन निकल जाएगा। और दूसरा इसके इक्वल रूट दे रखा है, डी इक्वल टू 0 से आप इसको कर सकते हो। 21 भी ऐसी हैं, ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी 0 वेयर हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट का मतलब होता है डी इक्वल टू 0, तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो, इक्वल टू 0 कर दो और उसको आप सॉल्व कर देना, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन p + 1x स्क्वायर। तो आपका a हो गया मेरा कौन सा ना, p + 1 हो गया, b मेरा कितना होगा -6 इंटू p + 1 हो गया, c मेरा कितना होगा 3 इंटू p + 9 हो गया। तो आप क्या करना है, d इक्वल टू 0 तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो आपका b आपको मिल गया, b मिल गया, a मिल गया, आपको c मिल गया। तो आप क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करोगे, इसको आपको सॉल्व करना है। p का वैल्यू मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ p इज 3, तो आप पुटिंग करो, p का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, जो इक्वेशन आया तो इसको आप 4 को आप कॉमन ले लो, ये 4 कॉमन ले जाओगे और जो आया फिर उसको सॉल्व कर दो, x इक्वल टू 3। तो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वल टू x इक्वल टू 3। तो बेटा बहुत लेंदी है ये 7.6, और ज़रूर आप थोड़ा सा इसमें हिंट मिल सकता है, आप उसको कर सकते हो, नहीं है तो आप उसको आप थोड़ा सा मुझे सेंड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो बड़े प्यार से बेटा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो ये ओनली आपको हिंट्स दिया जा रहा है बेटा। जरूरी है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझो। इसमें करना क्या है, इक्वल रूट डी इक्वल टू 0 और रियल रूट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
नो रियल रूट, तो ग्रेड डी इज लेस देन टू 0। बस यही इक्वेशन इसमें आप पढ़ने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो जो डिफ़िकल्ट इसमें क्वेश्चन है, इसमें आप हिंट्स ले सकते हो। ओके बेटा, और मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ बेटा। थोड़ा सा एक बार मैं फर्स्ट शुरू तक दिखा दूँ, अगर किसी बच्चे ने शुरू नहीं करा होगा थोड़ा सा आप इसको हेल्प ले सकते हो। ठीक है बेटा, ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी मैं आपको करा दिया क्योंकि बहुत लेंथी है और काफ़ी लंबा वीडियो भी हो चुका है। सिर्फ हिंट से बेटा अगर सारे क्वेश्चन समझा जाएगा वो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा बेटा। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ मुझे जो लगा कि मुझे बताने की आवश्यकता है मैंने बता दिया। अगर कोई डिफ़िकल्ट है वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए बहुत लेंथी है इसमें क्वेश्चन, अगर एक एक समझाया जाए बेटा, एक ही क्वेश्चन 10 मिनट लगेगा तो कम से कम 50 क्वेश्चन है बेटा इसमें, 50 से 60 क्वेश्चन है। कम से कम आपको कितना हो गया, कम से कम अब 600 मिनट आपको लगेगा, तो जो कि इतना टाइम नहीं है। तो ये वीडियो नंबर 5 है और क्लास 10